हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब वीडियो में। आज मैं आप लोगों को सिंगल डॉट ब्लाउज़ की कटिंग बताना चाहूँगी। इसे कटिंग करना बहुत आसान है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने पुराने ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले रखा है। जैसे कि ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच, चेस्ट है 32, कमर 28, शोल्डर 5.5 इंच, आगे गला 6.5 इंच, पीछे गला 10 इंच, मेन डॉट का निशान है 9.25 इंच पर, आस्तीन की लंबाई है 4 इंच, मोहरी गोलाई 5 इंच यानी कि 10 इंच का। अब इसको हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक नीचे एक सीधा लाइन खींच लेना है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ का लंबाई कितना है, 13 इंच। 13 इंच में हम 1 इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये हो जाएगा 14 इंच का। यहाँ पे 14 इंच का निशान लगाया। अब इस निशान को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा कितना है, 5.5 इंच। यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लिया 5.5 इंच पर। अब इस निशान को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। ये हो गया। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे। अब इस निशान को हम स्केल से लाइन खींच लेना है। इतना करने के बाद हमें चेस्ट साइज का निशान लगाना है। तो चेस्ट साइज हमारा कितना है, 32। 32 का 1/4 कितना होता है, 8 इंच। 8 इंच पर हमने एक निशान लगाया और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे तो कमर हमारा कितना है, 28। 28 का 1/4 कितना होता है, 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ एक निशान लगाया और 1 इंच का हम दे देंगे यहाँ पीछे डॉट के लिए निशान और 1.5 इंच का यहाँ सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें यहाँ शोल्डर पे 1/2 इंच का डाउन कर के निशान लगा लेना है। ये हो गया। और आर्म होल पर भी 1/2 इंच का डाउन करके निशान लगाना है। इतना करने के बाद हमें आर्म होल का गोलाई शेप देना है। तो गोलाई शेप देने के लिए डाउन वाले निशान से 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेना है और इस निशान से हमें फ्रेंच कर्व से गोलाई शेप दे देना है। यहाँ से मिलाते हुए, इस बिंदु से मिलाते हुए पहली वाली जो लाइन है यहाँ मिला देना है। ये हो गया। अब यहाँ से हल्का सा डाउन करते हुए एक और निशान लगा लेंगे नीचे। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें गला खोलना है। तो गला का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ 2.25 इंच पर और गले की लंबाई कितना है, 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर गले का निशान लगाया और नीचे गले की फैलाव के लिए 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इस निशान को आपस में मिला देंगे। इतना करने के बाद हमें गले का गोलाई शेप दे देना है। अब हम मेन डॉट का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से इंची टेप रख करके मेन डॉट का निशान लगाएंगे। तो मेन डॉट का निशान हमारा कितना था, 9.25 इंच। 9.25 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये हो जाएगा 10.25 इंच का। यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया। अब इस निशान को हम स्केल से नीचे लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच का एक निशान लगाना है और 1/2 इंच का इधर निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को डॉट का निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स, इतना हो गया है। अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो चलिए कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैंने फ्रंट पल्ले को कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले के लिए आर्म होल को 1/2 इंच का डाउन करके निशान लगा लेंगे। इसको हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हम आर्म होल को गोलाई शेप दे देना है फ्रंट पल्ले के लिए।
ये हो गया, इसको मैं बाद में कटिंग करके दिखाऊंगी। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पल्ले को इस कपड़े के ऊपर बिछा करके रख लिया है। अब हम यहाँ में चौक मार लेंगे। यहाँ मैंने डॉट का निशान लगा लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। इस डॉट को हम स्केल से मिला देंगे। इतना करने के बाद हमें गले का निशान लगाना है। तो गला हमारा कितना है, गले की लंबाई कितना है 10 इंच। तो 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे गले के फैलाव के लिए 3.25 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब इस निशान को आपस में मिला देंगे। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें गले का शेप देना है। तो मैं यहाँ गोल गले का शेप दे रही हूँ। ये हो गया हमारा बैक पार्ट का और हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट को कटिंग करके निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले को आर्मोल और गले को कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ पे आर्मोल को छाँट करके और गले को काट करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम बैक पार्ट को सबसे पहले साइड में रखेंगे और इस फ्रंट पल्ले को हम यहाँ पे आर्मोल को और गले को काट करके निकाल लेंगे। तो चलिए काट करके मैं दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फ्रंट पल्ले की कटिंग। यहाँ पे आर्मोल को काट करके निकाल लिया है और यहाँ पे गले को भी काट करके निकाल लिया है। ये हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो गया है और ये बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। फ्रेंड्स, इसमें सिंगल डॉट ब्लाउज़ में मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने इसमें मार्जिन दे नहीं बताया। तो आप भी इसी तरह कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को साइड में रखेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की फ्रेंड्स, अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को 2 फोल्ड में ऐसे बिछा लेना है। बिछाने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लेना है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन की लंबाई लेंगे। तो हमारा आस्तीन की लंबाई कितना है, 4 इंच। 4 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंच का। और यहाँ पर भी 5 इंच का एक और निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को स्केल से सीधा कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप रख करके नीचे 2.5 इंच पर आर्मोल का निशान लगाना है और इस निशान को भी स्केल से सीधा कर लेना है। ये हो गया। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारा कितना है, 5 इंच। 5 इंच पर मोहरी का निशान लगाया और 1.5 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। अब आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे 6.25 इंच पर और 1.5 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे और यहाँ 2 इंच का निशान लगा लेना है। अब इसे स्केल से सीधा कर लेना है और यहाँ से हमें आस्तीन का गोलाई शेप दे देना है। तो देखिए मैं कैसे गोलाई शेप दे रही हूँ, आपको भी ऐसे ही गोलाई शेप देना है। यहाँ से हल्का सा डाउन करते हुए इस निशान से मिला लेना है, इस लाइन से मिला लेना है ऐसा। इतना करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो चलिए कटिंग करते हैं।
फ्रेंड्स अब क्या करना है, सेंटर पे छोटा सा कट लगाना है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा दे रही हूँ। ये हो गया। और यहाँ यहीं से सेंटर से हमें हाफ इंच का डाउन करते हुए एक निशान लगा लेना है। इसको कटिंग कैसे करना है, यहाँ ये हो गया हमारा आस्तीन कटिंग। यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों को काट करके निकाल लिया है और ये बाजू कटिंग है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सिंगल डॉट ब्लाउज में कहीं पर भी कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कपड़े पर भी कटिंग कर रहे हो तो इसे आप आसानी से सिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय कृष्ण, राधे राधे।